तुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन का टॉपिक डिस्कस करा था। आज वाली क्लास में बेटा हमने इसके पास पेपर स्टार्ट करने हैं। पहले थोड़ा सा शॉर्ट को एक रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोग से कहा था कि इस टॉपिक के अंदर आप लोग ने सबसे जो पहला स्टेप करना होता था वो बेटा बेसिकली कंपैरिजन करना होता था बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। मैंने बताया था अगर आप कैश बुक की डेबिट देख रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट देखोगे, और कैश बुक की क्रेडिट देख रहे हो तो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट देखोगे, क्योंकि बैंक ऑपोजिट चलता था। और मैंने कहा था कंपैरिजन करके आपने गलतियां हाईलाइट करनी होगी, और फिर जो कैश बुक की गलती होगी उसको अपडेटेड कैश बुक में करेक्ट करना था। और जो बैंक की गलती जो हमने ज़बरदस्ती ठहराई थी उसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के हम करेक्ट करते थे। हमने कैश बुक की भी बहुत सारी गलतियां डिस्कस की थी, और फिर हमने ये डिस्कस करा था कि बैंक की दो गलतियां होती थी। एक यूपी अनप्रेजेंटेड चेक्स और एक यूसी अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। मैंने कहा था अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो और ऐसी चीज़ जो कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गई है बट बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो हमेशा क्या होगा, यूसी और यूपी सॉरी। ठीक है। और ऐसी चीज़ जो हमेशा कैश बुक की डेबिट पे रिकॉर्ड हो गई है और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो हमेशा क्या होगा, यूसी। ठीक है। ये हमने डिस्कस किए थे और फॉर्मेट्स भी डिस्कस करे थे। आज वाली क्लास के अंदर हमने पहला सवाल सॉल्व करना है। तो बेटा अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो क्वेश्चन में इसने कहा द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वाज टेकिंग फ्रॉम एबीज कैश बुक। आबीज की बेटा इसने हमें कैश बुक दे दी है। ठीक है। और कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है? कैश बुक के हिसाब से बेटा हमारा बैलेंस है 705 पॉजिटिव, राइट। जो है कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप देखते हो तो आपको सवाल में बैंक स्टेटमेंट भी दे दी है। अब बैंक स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले ये देखना है कि बैंक वालों के हिसाब से बैलेंस कितना है। तो देखो बेटा, अगर आप लोग को बैंक वालों के हिसाब से बैलेंस चेक करना है ना, तो उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप बैलेंस के कॉलम में सबसे आखिरी पे आ जाओ। बैंक स्टेटमेंट बनने का तरीका होता है, पैसा जा रहा है तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होगा, पैसा आ रहा है तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक उल्टा चलता है। और ये जो बैलेंस का कॉलम होता है ये फाइनल आंसर बताता है। तो बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है, वो बैलेंस के कॉलम में सबसे आखिरी पे आ जाना है। तो जब मैं सबसे आखिरी पे आया तो बैंक के हिसाब से जो बेटा हमारा बैलेंस है वो कितना है, 1358 क्रेडिट। और बैंक का क्रेडिट मतलब बेटा कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ऐसा ही है। तो कैश बुक के हिसाब से यानी हमारे हिसाब से 705 पॉजिटिव है, बैंक वालों के हिसाब से 1358 पॉजिटिव है। तो क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। हो सकता है कैश बुक में कोई गलती हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती हो। तो इन गलतियों को करेक्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। अगर मेरा बेटा मैं कैश बुक की डेबिट देख रहा हूँ तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट देखूंगा। देखो बेटा, अगर आप लोग नोटिस करते हो तो यहाँ कैश बुक की डेबिट साइड पे 475 रिकॉर्ड हो गया है, और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड हो गया है। तो दोनों को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, क्योंकि मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया और बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया है। सिमिलरली कैश बुक में भी 150 रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड है। 980 कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया है, बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो गया है। तो देखो बेटा, वो चीज़ें जो मैंने भी रिकॉर्ड कर ली हैं और बैंक ने भी रिकॉर्ड कर ली हैं, मैंने सिंपल उसको कट कर लिया। अब अगर आप लोग नोटिस करते हो तो कैश बुक की डेबिट साइड पे 625 एक ऐसा बैलेंस है जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। क्या बैंक वालों ने इसको रिकॉर्ड करा है? नहीं करा। हमने रिकॉर्ड कराया है लेकिन बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। यानी कि बेटा इसका मतलब क्या है कि ये किसकी गलती है, ये बैंक की गलती है, राइट। और हमने लेक्चर में डिस्कस करा था ना कि ऐसी चीज़ जो कैश बुक की डेबिट पे हो और बैंक ने उसको रिकॉर्ड ना करा हो बेटा, वो हमेशा क्या होती है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए बैंक की दो ही गलतियां होती हैं, यूपी और यूसी। तो ऐसी चीज़ जो कैश बुक की डेबिट पे है और बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, यूसी। तो इसको बेटा हम मार्क कर लेंगे कि ये क्या है, यूसी। क्लियर हो गया बेटा? तो सर ये 290 भी तो है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है।
बी डी सी डी का कंपैरिजन नहीं होता, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। अब आ जाओ। अब अगर मैं कैश बुक की क्रेडिट देखूंगा तो मैं बैंक स्टेटमेंट की डेबिट देखूंगा, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे भी 102 रिकॉर्ड है, यहाँ पे भी 102 रिकॉर्ड है, तो मैंने कट कर लिया। अब अगर आप लोग नोटिस करते हो तो कैश बुक में 849, 364 और 500, ये तीनों चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं। क्या बेटा बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई हैं? नहीं हुई। तो अगेन ये तीनों किसकी गलतियां हैं बेटा? बैंक की। ये वो चीज़ है जो कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो ऐसी चीज़ जो कैश बुक की क्रेडिट पे है और बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? यूपी, अनप्रेजेंटेड चेक्स। सिमिलरली अगर आप लोग नोटिस करते हो ना, तो यहाँ पे 35, 150 और 250, ये बैंक वालों ने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है। क्या हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया है? नहीं। तो ये जो तीन गलतियां हैं ना बेटा, ये तीनों गलतियां हमारी अपनी गलतियां हैं, क्योंकि बैंक में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ है, तो हम कैश बुक की किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट पे। सही है। तो हमारी गलतियों को मैं कैसे करेक्ट करूंगा बेटा? अपडेटेड कैश बुक बना के। आओ बना लेते हैं अपडेटेड कैश बुक। देखो सबसे पहले तो उसने कैश बुक दे दी है। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस आप लोग को याद हो तो कितना था? 705 पॉजिटिव। अब ये तीन, ये चारों तो बैंक की गलतियां हैं। कैश बुक में क्या करेक्ट होता है? हमारी गलतियां। हमारी बेटा ये तीन गलतियां थी ट्रू। बैंक ने रिकॉर्ड की लेकिन हमने नहीं की। तो ये तीनों बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे है, तो हम कैश बुक की किधर रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट पे। तो इसलिए देखो मैं कैश बुक की क्रेडिट पे गया। सबसे पहली गलती क्या थी? बैंक चार्जेस। फिर दूसरी गलती क्या थी बेटा? एनजी डिसऑनर्ड 150। ये देखो, सही है। और फिर लास्ट क्या थी बेटा? वाई जे इलेक्ट्रिक 250। तो ये तीनों बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे थी और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो हमने कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर ली। अब इन गलतियों का मतलब भी आपको मैंने बताया था, बैंक चार्जेस, डिसऑनर्ड चेक का। बस यही गलतियां हैं हमारी। और कोई गलती आपको नज़र आ रही है? नहीं है ना? यही तीन गलतियां थी। तीनों बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे थी, हमने कैश बुक की क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिया। हमने हमारी गलतियां करेक्ट कर ली। अब बेटा सिंपल क्या करेंगे? बैलेंसिंग। अगर डेबिट का टोटल देखते हो तो वो आ रहा है 705। क्रेडिट का आ रहा है बेटा आई थिंक सो 435। तो क्रेडिट साइड वीक है ना? तो बेटा जो साइड वीक होती है वहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? बैलेंस कैरेट डाउन। तो माइनस करेंगे तो बेटा पता चल जाएगा कितने से वीक है। आई थिंक सो 270 से वीक होगी। याद हो गया है पढ़ा पढ़ा के। अब दोनों साइडें क्या हो जाएंगी बेटा? इक्वल। और बेटा ये कैरेट डाउन उसकी ऑपोजिट साइड पर आके क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो ये देखो बेटा, जो कैश बुक की गलती थी उसको मैंने अपडेटेड कैश बुक बना के करेक्ट कर लिया। अब बेटा मैं क्या करूँगा? अभी जो बैंक की गलतियां थी मैं उनको एडजस्ट करूँगा। और वो बेटा क्या बनानी है मुझे, इसने देखो बताया भी है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। और बेटा मुझे किसके हिसाब से चलना है? सवाल ने बताया है कि मुझे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है। और इन द एंड बैलेंस एज पर कैश बुक का आंसर चाहिए। तो मैंने आप लोग को फॉर्मेट बताया था कि जब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलते हैं तो यूसी ऐड और यूपी माइनस, तो मेरे पास एज पर कैश बुक आ जाता है। मैंने बताया था ऐड और लेस भी क्यों होता है, क्योंकि मैंने कहा था कैश बुक के हिसाब से यूसी में पैसा आ गया होता है तो हम ऐड कर देते हैं, और कैश बुक के हिसाब से यूपी में पैसा चला गया होता है इसलिए हम लेस कर देते हैं। ना भी याद हो तो मैंने कहा था इसको ऊपर याद कर लेना। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चलना है तो यूसी ऐड और यूपी माइनस, यही कर लेते हैं।
तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, मैंने आप लोग को बताया, बैलेंस के कॉलम में आखिरी में 1358 क्रेडिट है, मतलब पॉजिटिव। तो वो सवाल ने लिख के दिया है। अच्छा, जब हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से चल रहे हैं तो हम ऐड क्या कराएंगे, यूसी बेसिकली अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और बेटा लेस क्या करवाएंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब यूसी देखो हमने सवाल में मार्क कर लिया है। कितना था, 625 बाय द नेम ऑफ सैमसन। तो देखो ये मैं यहाँ क्या मैंने लिखा, सैमसन 625, इजी। लेस क्या करेंगे, यूपी, भी हमने मार्क कर लिए थे, 849, 364 और 500। तो 849, ठीक है, 364, और मेरा बेटा बंदे का नाम क्या था, जेवियरा नाम था ना, 500। ये देखो ये तीनों यूपी थे, हम तीनों को लेस करवा देंगे। सही है। पहले कॉलम में वर्किंग आती है ना, तो टोटल कितना माइनस होगा, प्लस करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर निकाल लूँ यार। 849, 364 और 500, ये आ रहा है 1713। तो देखो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में यूसी ऐड और यूपी माइनस। तो 1358 में 625 ऐड और 1713 माइनस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया वही एग्जैक्टली सेम 270, जो हमारा कैश बुक बना के आया भी था। मैच हो गया ना, सिंपल है बेटा बैंक रिकन्सिलेशन। अच्छा, छोटी सी मैंने एक सवाल ही करवाया इस वीडियो में, सिंस मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है इसलिए वीडियो भी लेट पोस्ट हो रही है। अगली क्लास में मैं दो और सवाल कराऊंगा, वो भी कंपैरिजन वाली करवाऊंगा। फिर एक दो वो सवाल कराऊंगा जिसमें कंपैरिजन नहीं है, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है बेटा, जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।